नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस क्लास में। दोस्तों आज हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है उसको मापने के जो कारक है, जो फैक्टर है, हम किस तरह से अर्थव्यवस्था को मेजर करते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से मापते हैं, उसको मापने के कारक हमारे पास चार कारक है। जो मुख्य चार कारक है उनके बेस पे हम क्या निकालते हैं, अर्थव्यवस्था का मापन करते हैं। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को किस तरह से मापा जाएगा उसको हम इस बेस पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, जीडीपी। जीडीपी के बेस पे क्या करते हैं, हम अर्थव्यवस्था का आंकलन करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी कितनी है। तो अर्थव्यवस्था की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी वहां की इकोनॉमी क्या होगी, उतनी ज्यादा बड़ी होगी। चलो सबसे पहले जानेंगे हम जीडीपी क्या है। जीडीपी होता हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी जिस पे हम काउंट करेंगे जीडीपी को। सबसे पहले क्या आएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री के बाद क्या आएगा, फाइनेंस ईयर। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस और लास्ट कॉस्ट। देखिए एक होता है इस पॉलिटिकल बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा। दोस्तों ये समझना कि राजनीतिक सीमा क्या होती है। राजनीतिक सीमा क्या होती है, एक देश की राजनीतिक सीमा क्या होगी। जैसे ये हमारा प्यारा इंडिया है, प्यारा भारत है, इसकी राजनीतिक सीमा क्या होगी। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो गुड्स और सर्विस हो रहा है, एक राजनीतिक सीमा है ये भारत, लेकिन इसके अंदर क्या वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है। देखो जो हमारा ये देश है इसमें क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विस का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो जितना उत्पादन होगा वो किस पे काउंट होगा, हमारी जीडीपी में काउंट होगा। जैसे कार फैक्ट्री लगी हुई है या कुछ होटल है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, और यहाँ पे कृषि हो रही है, यहाँ पे सर्विस हो रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है, सब भारत के अंदर लगी हुई है। या यहाँ पे कोई परिवहन हो रहा है तो उसमें क्या है, हमें इनकम होती है। तो उस बेस पे क्या करते हैं, हम जीडीपी को काउंट करते हैं। सबसे पहले देखो राजनीतिक सीमा क्या होगी, ये राजनीतिक सीमा है हमारी, ये वाली। और इसके बाद जो हमारे यहाँ खनिज निकल रहे हैं, कोई तेल निकाल रहा है, मान लो हमको तेल निकाल रहे हैं, हम यहाँ से निकालेंगे ना तेल को। तेल का शोधन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये किस में आएगा, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ये काउंट होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, अगर कोई प्लेन है, इंडिया का प्लेन, हवाई जहाज, एयर इंडिया का हवाई जहाज है, कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है। यहाँ से चाइना चला गया, मानो इंडिया से कोई एयर इंडिया का प्लेन कहाँ गया, चाइना गया। और उसमें कौन बैठे, यात्री लोग बैठे हुए। अब यात्री लोग बैठे हुए तो कुछ पेमेंट करेंगे, वो पैसा देंगे। वो पैसा देंगे तो क्या होगा, उससे किसकी जीडीपी में काउंट होगा, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। तो सोच सकते हैं कि हमारी राजनीतिक सीमा कहाँ है, चाइना में भी हमारी राजनीतिक सीमा है। कभी कभार हम क्या है, चाइना या अन्य जो कंट्री है वहां की राजनीतिक सीमा को भी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में लेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में काउंट करेंगे। जो भारत की जीडीपी है उसकी राजनीतिक सीमा कितनी है, ये सब क्या आएगी, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत काउंट होगा। इसके बाद देखिए फिनेंशियल, वित्तीय वर्ष। देखो इकोनॉमी में क्या हमेशा क्या चलता है, वित्तीय वर्ष के हिसाब से क्या करते हैं, गणना करते हैं किसकी, जीडीपी की। हमारा वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, वित्तीय वर्ष। इसके बाद क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा। देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, वस्तु क्या होती है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। कोई बुक है वो वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। और सेवा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ये है सेवा। मानो क्या है, जैसे कोई भी, जैसे एक कार है, कार क्या है, वस्तु। लेकिन ओला कार, देखो कार में एक होती है प्राइवेट, एक होती है कॉमर्शियल। जैसे ओला क्या है, वस्तु, लेकिन उस सेवा जो दे रहा है, ड्राइवर चला रहा है, वो क्या है, वो सेवा दे रहा है। वो जो ओला का ड्राइवर है वो क्या है, सर्विस में काउंट होगा ना वो। अब जैसे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी जो नौकर होते हैं, वो क्या किस पे काउंट होगा, वो सेवा में काउंट होगा। तो उसकी इनकम किस पे काउंट होगी, भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है उसमें काउंट होगी किसकी, वस्तु एवं सेवा। किस पे काउंट होगी, भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है उस पे क्या होगी काउंट, वस्तु एवं सेवा को हम गणना करेंगे। इसके बाद चलते हम लास्ट कॉस्ट।
लास्ट कॉस्ट क्या होगा? लास्ट कॉस्ट अंतिम मूल्य। जैसे समोसा है कि समोसे को बनाते हैं, समोसा क्या है? वस्तु है ना। सेवा करने वाला कौन है? जो होटल में, जो जिसका होटल है वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, सर्विस दे रहा है। होटल में जो लोग बैठे हुए हैं उसको समोसा वो देगा ना वहां पे लेके, भाई ये वो क्या कर रहा है? वो सर्विस दे रहा है। और गुड्स क्या है वहां पे? जो वहां पे उसका जो वहां पे फर्नीचर होंगे, जो वहां पे जहां जो चीज उसने अपने जो वहां उस पे जो उसके यहाँ जो लोग आएंगे, जो जिस चीज पे बैठेंगे, मान लो उसकी जो फर्नीचर है, जिसका टेबल है, वो किस पे ऐड होगा? वो होगा गुड्स पे। सर्विस पे क्या काउंट होगा? जो वो, जैसे एक एग्जांपल समझना, जैसे आप होटल में जाते हो, होटल में गए तो एक होता है मालिक और एक होता है जो वहां का मालिक होगा। मालिक क्या करेगा? आपसे पैसा लेगा। पैसा लिया, उसने किस चीज के पैसे लिए? उसने पैसे लिए गुड्स के। किसके पैसे लिए? आपने कुछ खाया, मान लो चाउमीन खाया आपने, होटल में जाके, रेस्टोरेंट जाके आपने क्या खाया? चाउमीन खाया, तो क्या है? गुड्स में काउंट होगा। और जो वहां का जो जिसने सर्विस सर्वाइव किया, जिसने वहां पे आपको सर्विस दी, जो वहां का, फिर आप क्या करते हो? उसको टिप देते हो। जो सर्विस कर रहा है, वेटर बोलते हैं जैसे, वेटर क्या करता है? आपको सर्विस देता है, आपने उसको क्या दे दी? टिप दे दी। वो किस में काउंट है? होगा सर्विस में। आपने क्या करा? जो वेटर की जो सर्विस है उसके लिए आपने जैसे पैसा दिया वहां पे कि लो अपनी इच्छा से, वो किस पे काउंट होगा? सर्विस में काउंट होगा। और गुड्स पे क्या काउंट होगा? जो आपने चाउमीन खाई, वो किस पे काउंट होगा? वो गुड्स पे काउंट होगा। तो ये फर्क है समझना। अब आप जैसे चाउमीन ही खाते हो, मान लो होटल में चाउमीन खाते हो या समोसा खाते हो, चाउमीन में क्या है? बहुत सारी चीजें मिलके बनी है चाउमीन। नूडल्स है, इसमें सिरका है, तेल है, मिर्च है। तो आप क्या बोलते हैं? यार इसकी मिर्च की काउंट देखो, चाउमीन में मिर्च की वैल्यू अलग है, मिर्च का मूल्य अलग है, और जो वहां पे नूडल्स है उसका मूल्य अलग होगा, और जो तेल होगा उसका मूल्य अलग होगा, जो अजिनोमोटो है उसका मूल्य अलग होगा। लेकिन आपको क्या बताता है वो जो रेस्टोरेंट वाला है? वो क्या बोलता है कि भाई चाउमीन, एक हाफ प्लेट चाउमीन कितने रुपए की? 20 रुपए की या 30 रुपए की। तो आपको क्या बोलता है? हमेशा फाइनल कॉस्ट बोलता है। सबका मूल्य ऐड करके बोलता है कि ये फाइनल कॉस्ट है। तो क्या होता है वो? लास्ट कॉस्ट। क्या होगा? अंतिम मूल्य। अब आपको इससे परिभाषित करना है कि कैसे आपको परिभाषित करेंगे इसको। परिभाषित इस तरह से करेंगे, देखो, एक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। एक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी। इसके बाद समझो आगे, जीडीपी आपने पढ़ ली, समझ गए। इसके बाद देखो क्या होगा? जीएनपी। जीएनपी को कैसे काउंट करेंगे हम? जीएनपी को कैसे काउंट करेंगे? यहां पे समझना इस चीज को ना। देखो, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब दोस्तों फिर से देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें कौन सा शब्द आया है? इसमें अलग से देखो, राष्ट्रीय, नेशनल को समझना। नेशनल को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? जीडीपी में से क्या करेंगे हम? ये हमारा देश है, हमारे देश में कौन कर रहा है? उत्पादन, बिजनेस, वस्तु एवं सेवा। देखो हमारे देश में क्या हो रही है? वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है? इंडियन भी कर रहे हैं। इंडियन के अलावा कौन कर रहा है? फॉरेनर। इंडिया में कौन कौन से, देखो जो हमारे यहाँ वोडाफोन कंपनी है, वोडाफोन कंपनी इंडिया की तो है नहीं है, इंडिया की कंपनी नहीं है वो, तो क्या है वो? फॉरेनर है वो। अब वोडाफोन कंपनी जो पैसा कमा रही है यहाँ पे, वो जीडीपी में काउंट हो रहा है। लेकिन क्या है, अगर हमें जीएनपी में उसको, अगर हमको जीएनपी काउंट करना है तो हमें वोडाफोन की जो इनकम है उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, उसको हमको हटाना पड़ेगा। जो बाहर जो विदेशी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो विदेशी जो वस्तु है या फिर सेवा है, उसको क्या हटाना है? यहाँ से हटा देना है, उसको हटा देना। उसको क्या करना है? यहाँ से हटाना है। जो वस्तु, विदेशी वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य है उसको क्या करेंगे? हम हटा देंगे। और जो बाई चांस हमारे इंडियन, जो हमारे नागरिक है, जो हमारे इंडियन जो नागरिक है, कोई विदेश में काम कर रहे हैं और वहां पे पैसा कमा रहे हैं अपनी वस्तु एवं सेवा, वहां पे कोई वस्तु गा रहे हैं या फिर अपनी सर्विस दे रहे हैं, कहां पे? विदेश में। इंडियन विदेशों में जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, उसको कहां? इंडिया में हम जोड़ेंगे। जो हमारे इंडिया में, उसको जोड़ेंगे।
इसका मतलब ये है जीएनपी का मतलब क्या होगा, विदेशियों द्वारा जो धन है वो कहाँ जाएगा, वापस बाहर, जो इंडियन जो भारतीयों द्वारा जो धन है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे होगा ऐड। वस्तु एवं सेवा जो इंडियन द्वारा दी गई है बाहर, वो इंडिया में काउंट होगा, किसमें, जीएनपी में। और जो विदेशी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जो वस्तु एवं सेवा है वो कहाँ, यहाँ से हटा दिया जाएगा, किसमें काउंट होगा, वो जीएनपी में काउंट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका मतलब है जहां पे भी राष्ट्रीय शब्द दिखे, नेशनल शब्द दिखे, वहां समझना जो हमारे नागरिकों द्वारा जो आय कमाई गई है, जो हमारे नागरिकों द्वारा वस्तु एवं सेवा में जो उत्पादन किया गया है, वो इंडिया की जो जीएनपी में काउंट होगा। जो जीएनपी है इसमें नेशनल शब्द लिखा गया है, नेशनल वर्ड है। नेशनल वर्ड का मतलब है जहां पे भी भारतीय नागरिक है, चाहे वो घरेलू सीमा में है चाहे वो बाहर वाली सीमा में है, उनकी जो इनकम है वो कहाँ ऐड होगी, जीएनपी में जुड़ेगी। इसके बाद समझना एनडीपी। एनडीपी क्या होगा, एनडीपी होगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब समझना एनडीपी क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी में दोस्तों इस प्रकार होगा, जो मान लो जीडीपी है, जीडीपी में 100 बल्ब बनाए, 100 बल्ब किसी कंपनी ने बनाए, कितने, 100 बल्ब इंडिया में किसी कंपनी ने बनाए जीडीपी के अंदर इंडिया में 100 बल्ब बनाए गए। अब 100 बल्ब में क्या हुआ, 10 बल्ब क्या निकल गए, खराब। 10 बल्ब क्या थे, खराब थे। अब 10 बल्ब खराब है, इसको क्या है, एनडीपी में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है एनडीपी बराबर क्या होगा, एनडीपी बराबर क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। अच्छा, अगर हम एनडीपी की गणना करना चाहेंगे तो एनडीपी गणना कैसे करेंगे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, या फिर जो बनाने में जो खर्च लगा होगा, या फिर जो वहां की कॉस्ट है। अगर 100 बल्ब बनाते हैं, 100 बल्ब बनाने में कुछ मूल्य लगा होगा, कुछ वहां पे उन्होंने सैलरी दी होगी उस कंपनी ने 100 बल्ब बनाने के लिए, या फिर उनमें से कोई 10 बल्ब खराब निकल गए, तो हमारे पास 90 बल्ब का सिर्फ काउंट होगा। इसमें कितना होगा, जीडीपी में से जो खराब चीजें हैं उसको हटा दो। या मशीन की घिसावट है, मशीन जब किसी चीज को बनाती है तो मशीन घिसती है ना, मशीन जब घिसेगी तो क्या होगा, उसका मूल्य ह्रास होगा उस वस्तु का। उस वस्तु में क्या करेंगे, एनडीपी में क्या करेंगे, उस वस्तु का मूल्य इस प्रकार निकाला जाएगा कि जो मशीन की घिसावट है और जो खराब हुई वस्तु है उसको हटा देंगे, तो ये एनडीपी इस प्रकार निकलेगा। इसके बाद क्या आएगा, एनएनपी। एनएनपी क्या आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये है सबसे मेन क्या, एनडीपी। एनडीपी को समझिएगा, देखो एनडीपी कैसे निकलेगी, सॉरी एनएनपी कैसे निकलेगी। एनएनपी में करेंगे हम क्या, एन जीएनपी में से माइनस, जीएनपी में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब समझना, जीएनपी आपको समझ गए, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन जो नेशनल, जो भारत में जो चीजें वस्तु एवं सेवा दी गई है, उसमें से मान लो इंडिया में कोई कंपनी, इंडिया में मान लो जियो है कंपनी, जियो कंपनी ने 100 सिम बनाई, 100 सिम बनाई, और 100 सिम में से क्या होता है, 10 सिम क्या होती है, खराब हो गई। 100 सिम में से 10 सिम खराब हो गई, तो कितना है इसका नेट उत्पादन, कितना है, 90 सिम का। तो मान लो अगर जीएनपी में कोई चीज बनती है, जीएनपी में कोई वस्तु एवं सेवा दी जाती है, लेकिन उसमें से जो खराब हुई चीजें हो गई है, या फिर कोई वस्तु ऐसी खराब हो गई है, या फिर किसी मशीन की घिसावट हो गई है, तो उस मशीन की घिसावट का मूल्य कम कर दिया जाएगा, तब जाके क्या निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी बेस पे हम क्या निकालते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं। किस बेस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बेस पे क्या निकलते हैं, राष्ट्रीय आय। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा जब एनएनपी है, एनएनपी के बेस पे क्या निकलती है हमारी, एनएनपी के बेस पे क्या निकलती है, राष्ट्रीय आय निकलती है, नेशनल इनकम। इसको समझना, अगर हमको नेशनल इनकम निकालनी है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी, राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट को बोलते हैं हम नेशनल इनकम, मोटा मोटी क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। अगर आपको पूछा जाए, कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम है। जो हमारी एनएनपी है शुद्ध रूप से हमारे राष्ट्रीय आय को बताती है। अगर हमको पर कैपिटा इनकम निकालनी है, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी, एनएनपी बटे क्या,
टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अगर आपको पीसीआई निकालनी है पर कैपिटा इनकम, तो कैसे निकालोगे? एनएनपी बटे देश की कुल जनसंख्या। इस बेस पे क्या निकलती है हमारी? प्रति व्यक्ति आय निकलती है। ठीक है, क्या थे हमारे चार कारक? देखो, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएमपी, ये क्या थे हमारे? चार कारक थे जिस बेस पर हम क्या निकालते थे? राष्ट्र की आय का निर्धारण करते थे। इस चीज को बिल्कुल भूलना मत। जय हिंद।